मैं सिर्फ मौलाना जो तारिक जमील साहब हैं उनको मैं कहता हूँ, उस वक्त तो आप रो रो के दवाएं कर रहे थे, या अल्लाह इनू उत्तों भी संभाल, पिछों भी हिफाजत कर, दायों भी कर, बायों भी कर, अगों भी कर, पिछों भी कर। अगर आप उस वक्त हाथ उठाते, या अल्लाह ये उम्मत की बच्चियों की हिफाजत फरमा, तो आज आपकी दुआ कबूल हो जाती, वो बच्ची जुल्म का निशाना न होती। ये इस्लाम के जो स्टडी करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, उसमें रिजवी है, खादम हुसैन रिजवी, वो बिक जाते हैं और मौलाना तारिक जमील साहब बहक जाते हैं। ये इस्लाम की खिदमत नहीं, हर एक ने अपने मसले की खिदमत शुरू की हुई। सफदर साहब, जिनको नवाज शरीफ साहब से पॉकेट मनी मिलना बंद हो गई है शायद तो इन्होंने, आपको याद है, आस्ताना खोल लिया था। वो आस्ताना शायद चल रहा है अभी भी, तभी तो ये अब फतवे दे रहे हैं। अब ये देंगे फतवे कि कौन बहक जाता है, कौन बिक जाता है। जिनकी सफदर अवान साहब आप बात कर रहे हैं, आपको पता है वो कौन है? उनको अल्लाह ताला ने मुआशरे में और दुनिया में कितनी इज्जत दी है, पता है आपको? जिनकी आप ये बात कर रहे हैं, वो जो है ना, वो अपने बलबूते पर हैं एटलीस्ट। जिन मजहबी शख्सियात की ये सफदर साहब बात कर रहे हैं, उन्होंने अपना मुकाम अपने काम से बनाया है, इज्जत कमाई है। मौलाना तारिक जमील हों, खादिम हुसैन रिजवी हों, इन दोनों शख्सियात ने अपने काम से अपना नाम बनाया है। उनके माशरे के इस्लाम में बहरहाल एक करते हैं, उनको बहुत लोग चाहते हैं। जब भी किसी महफिल में जाते हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं, जब भी किसी जगह जाते हैं तो लोग सारे काम छोड़कर उनके पास चले जाते हैं। जब भी लोग कहीं बैठे हों तो लोग सिर्फ उनको सुनना चाहते हैं। और आपकी क्या हैसियत है? आप कौन है? क्या करते हैं आप? क्या काम है आपका आजकल आस्ताने के अलावा? आप किस मुंह से इन मजहबी शख्सियात पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? आपकी हैसियत, मेरे ख्याल से मुझे कौम को बताने की ज़रूरत नहीं, कौम जानती है कि आपकी क्या हैसियत है। आपकी अहलिया, आपका नाम, ये बड़ी मैं कड़वी बात कर रही हूँ, लेकिन सच तो कड़वा होता है, हजम कर लेंगे ना आप। आपकी अहलिया आपका नाम तक तो अपने साथ नहीं लगाती। आपको अपने ससुराल में बैठने की जगह तो सही से मिलती ही नहीं है। आप इतने बड़े आलिम दीन पर फतवे बाजी करेंगे? मौलाना तारिक जमील को जानते हैं आपके कौन है वो? उनकी अहमियत का अंदाज़ा है आपको सफदर अवान साहब? उनकी हैसियत का आपको पता है? आपको शर्म नहीं आती? आप अपने सियासी इख्तिलाफात, नजरियाती इख्तिलाफात को बुनियाद बनाकर किसी को बिका हुआ, किसी को बहका हुआ कह रहे हैं, जबकि आपकी नून लीग में कोई हैसियत नहीं है। आपकी नून लीग में कोई हैसियत नहीं है, और ना ही शरीफ ख़ानदान में आपकी कोई हैसियत। ये वो सच है तो सबको पता है। आप तो आज भी एक गार्ड बने हुए हैं, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। और नून लीग के बड़े लोग गिरफ्तार हुए, राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हुए, हमजा शहबाज गिरफ्तार हुए, दीगर भी हुए। मरियम नवाज साहिबा ने उनकी तस्वीर अपने ट्विटर की डीपी बना ली, मतलब इज़हार एकजहती कर रही थी उनके साथ। आप गिरफ्तार हुए, आपकी तस्वीर क्यों नहीं लगाई आपकी बेगम साहिबा ने? इस बात का जवाब है आपके पास? मैं आपको जवाब देती हूँ। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। मौलाना तारिक जमील अगर नवाज शरीफ से मुलाकात करें तो वो सिराते मुस्तकीम पर है। मौलाना तारिक जमील अगर कुलसूम नवाज साहिबा की नमाज जनाजा पढ़ाएं तो यकीनन राह हक पर है। मौलाना तारिक जमील साहब अगर नवाज शरीफ की इयादत करें तो एक हकीकी और सच्चे आलिम दीन। लेकिन अगर मौलाना तारिक जमील साहब इमरान खान के लिए दुआ करें, उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करें, तो वह बहके हुए भी हैं और यकीनन आपके मुताबिक बिके हुए भी हैं। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? अल्लामा खादिम रिजवी अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ एहतजाज करें या सख्त बात करें तो वो नेक सीरत, नेक नीयत और उम्दा शख्सियत है। और अगर वही अल्लामा खादिम रिजवी साहब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बात कर दें तो बहके हुए भी हैं और बिके हुए भी होंगे, क्योंकि हज़रत नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बात करने की ज़रूरत कैसी होगी किसी की? वो तो फिर बिक गया आपके मुताबिक, वो तो बहक गया आपके मुताबिक। कौन लोग हैं आप भाई? कहाँ रहते हैं? कैसी बातें करते हैं? मौलाना तारिक जमील साहब या खादिम रिजवी साहब हों, उनको सबसे पहले ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस कौम को मुफाद परस्तों के इस टोले से छुटकारा दिलाए। अल्लाह ताला इस कौम को लूटने वालों से निजात दिलाए। अल्लाह ताला इस कौम को इसका वो पैसा वापस दिलाए जो इस कौम से लूटा गया, छीना गया, चोरी किया गया, और जिन लोगों ने पैसा खाया उनको निशाने इबरत बनाए।